इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम इंटीजर्स को समझेंगे। स्टैंडिंग इंटीजर्स, यूज इंटीजर्स का, ठीक है। सो यूज कैसे स्टार्ट हुआ इंटीजर्स और नंबर्स का, पहले हम उसके लिए सबसे बेसिक नंबर सिस्टम्स की ओर जाएंगे, जो कि है हमारा नेचुरल नंबर सिस्टम्स। नेचुरल नंबर सिस्टम मैथमेटिक्स का सबसे बेसिक सिस्टम था, जिसके थ्रू हम मेजरमेंट और तरह तरह की चीज़ें जो है, जो कुछ भी मैथमेटिक्स का बेस था, वो हम मेजरमेंट जो भी हमने करी है वो नेचुरल नंबर सिस्टम से ही स्टार्ट की। जो सबसे पहला जो हमने मैथमेटिकली जो काम किया वो था काउंटिंग। सबसे बेसिक जो चीज थी वो थी काउंटिंग। तो नंबर काउंट करने के लिए हमने ये सिंबल्स यूज किए। लाइक छोटे बच्चे इस बात से भी समझ सकते हैं, जैसे कि मैंगो है या एप्पल है कोई एक, तो अगर एक है तो हम उसको एक नंबर दे देते थे ओरिजिनली, तो हम इससे ये शो हो जाता था कि यहाँ पर एक एप्पल है, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 10, जैसे भी। तो ऐसा नहीं है कि हम इनिशियली यही सिंबल्स यूज करते थे। सिंबल्स ये अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग तरीके से, अलग अलग सिविलाइजेशंस में अलग अलग तरीके से ये सारे सिंबल्स यूज करते आए हैं। जैसे रोमन्स जो है, इसका सिंबल्स इस तरह से यूज करते थे। रोमन्स के पास हालांकि जीरो नहीं हुआ करता था, और भी दूसरी जो लैंग्वेजेस हैं जिनमें अलग अलग जो है सिंबल यूज करते थे। इंडियन में प्री हिस्टोरिक सिस्टम में एक इस तरह बनाया जाता था, 2 ये है, 3 ये है, 4 इस तरह से बनाया जाता था, 5, 6 अलग अलग। यानी बेसिक जो है मैथमेटिक्स का वो सब कुछ वही है, काउंटिंग के लिए हम यूज करते थे, और ये है हमारा नंबर सिस्टम। काउंटिंग के लिए पहला जो तरीका है वो है, जैसे कि हम किसका इस्तेमाल करते थे, वो है नेचुरल नंबर सिस्टम, जिसको प्राकृत संख्याएं भी हिंदी में कहते हैं। और नेचुरल नंबर सिस्टम से ही हम काउंटिंग की शुरुआत हुई, और यही हमारे मैथमेटिक्स की सबसे पहली मतलब नींव है या पहला स्टेप है जिसमें हम मैथमेटिक्स में आगे बढ़े। काउंटिंग के साथ साथ, इसी के साथ साथ हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन भी, मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी स्टार्ट हुए, जैसे कि ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लिकेशन करना। इसके बाद धीरे धीरे कुछ टाइम बाद डिवीजन भी, है ना। तो ये ऑपरेशंस भी धीरे धीरे इन्हीं नंबर्स की काउंटिंग के साथ में स्टार्ट हुए थे, ठीक। इसके बाद जो सिस्टम आया वो था सेट सिस्टम। यानी अगर हमको किसी चीज को रिप्रेजेंट करना है, यानी सभी डेली लाइफ या बेसिकली फिजिकल सिस्टम को हमें रिप्रेजेंट करना है, इस तरह से रिप्रेजेंट करना है कि एक सेट की तरह वो हो, तो हमारा आया होल नंबर सिस्टम। होल नंबर सिस्टम जिसमें नेचुरल नंबर सिस्टम तो था ही, इसके साथ एक जीरो भी ऐड हो गया। सपोज कीजिए कि आपका कोई, आप राजा महाराजा हैं, आपका कोई खजांची है, और उसने ये बोला कि राजा ने बोला कि हर दिन जितना भी कर आता हो या टैक्स आता हो, उसको तुम स्टोर करके बताओ कि हर दिन का कितना टैक्स आता है। अब मैथमेटिकली अगर उसको डिनोट करना है, नहीं समझना, जैसे कि अगर लिखा है कि आज का हमने नोट डाला है कि आज कोई भी कर नहीं आया, तो ये कितना लंबा सेंटेंस हो गया। लेकिन मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो देखो जरा, 1 रुपए आया, 2 रुपए आया, 30 रुपए आया, 3 दिन आ रहा है, 3000 दिन आ रहा है,
तो ये शो करने के लिए हम क्या करने लगे कि हमने एक जीरो का भी इस्तेमाल किया, कि जीरो का मतलब कुछ भी नहीं। यानी जैसे मान लीजिए अगर किसी टोकरी में मैंने भेजा कि बोला कि जाके देखो कि कितने मैंगोज हैं उसमें, मान लो अगर उसमें कोई भी मैंगो नहीं, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करें मैथमेटिकली? तो नेचुरल नंबर सिस्टम में तो ये कुछ भी नहीं था ना, 1 2 3 4 कुछ भी नहीं। होल नंबर सिस्टम में हमने क्या किया, जीरो इजाद किया। और जनरली इसका बहुत लोग श्रेय भी देते हैं कि इंडिया में जीरो इजाद हुआ या इंडिया ने जीरो दिया। ठीक, बेसिकली एक डेटम लाइन या जीरो का या नलिफिकेशन का, या यूं कहें कि सिंगुलैरिटी यानी जीरो पॉइंट को हम जिसको शो करते हैं, डेटम पॉइंट जिसको शो करते हैं, वो होल नंबर में आया नेचुरल नंबर के साथ में। और इसको देने वाला भी इंडिया था। सभी ये कहते हैं तो मैं भी यही मान लेता हूं, मुझे भी इसके बारे में ज्यादा पता नहीं। इसके बाद नाउ कुछ प्रॉब्लम्स स्टार्ट हुई, किसमें? नेचुरल नंबर में। अब जैसे मान लीजिए कि हमें 7 में 5 सब्ट्रैक्ट करना है। इट इज इजी कि हमारे पास पहले 7 मैंगोज थे, नाउ 5 मैंगोज हमने खा लिए या दे दिए किसी को, तो अब जो मैंगोज की नंबर है वो 2 है और इजीली हम इसको समझा लेते थे। या ऐड करना हो तो समझ में आ जाता था, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी समझ में आ जाता था। लेकिन हर जगह नहीं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास 5 नहीं है, आपके पास मान लीजिए अब यही आपको 7 को में से 5 घटाना होता तो देखिए 2 आ रहा है, लेकिन यही अगर 5 में से आपको 7 घटाना हो तो क्या हो गया? इसका जवाब नेचुरल नंबर में नहीं था, है ना। नेचुरल नंबर में इसका जो है आंसर नहीं था। यही बात यहां होल नंबर में भी आती है कि होल नंबर में भी अगर हम किसी छोटी संख्या में या छोटी नंबर में कोई बड़ी नंबर सब्ट्रैक्ट करें तो इसका जवाब नहीं है होल नंबर में और नेचुरल नंबर में। इसलिए हमको एक नया जो है नंबर सिस्टम इजाद करना पड़ा जहां पे निगेटिव नेचुरल नंबर भी प्रेजेंट थी। या आइडिया हमारा ये था कि यहां पे हम कर्जा और डेप्थ की बात करेंगे। मतलब समझ लीजिए कि अगर हमारे पास अभी 5 मैंगोज हैं, हमें किसी को 7 मैंगोज देने हैं, या बेसिकली ये हमारे पास से जाना है। सब्ट्रैक्ट मींस हमारे पास है नहीं, जो है उसमें से कुछ चला जाए। तो अगर हमारे पास 5 मैंगोज हैं और हमें 7 मैंगोज देने हैं, तो कितना बच गया या कितना देना बच गया, तो हम उस हिसाब से फिर इसको करने लगे। यानी अभी हमारे पे 2 और देना है। यानी देखिए ये -2 है और यहां माइनस लगा हुआ है और ये कह रहा है कि देखिए हमें 2 अभी और देने हैं। इसके लिए बिल्कुल एक नया नंबर सिस्टम जिसको हम क्या कहते हैं, इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर। तो हमने इंटीजर्स को समझिए कि इंटीजर हमने इसको क्या किया, इजाद किया। क्यों इंटीजर इजाद किया? देखो जरा, ताकि हमारे पास क्या आ जाए। देखो नेचुरल नंबर्स में निगेटिव नेचुरल नंबर्स भी हो जाए, ताकि उनसे भी हम डिनोट कर सके उन वैल्यूज को जिनको हम नॉर्मल नेचुरल नंबर सिस्टम और होल नंबर सिस्टम में नहीं फाइंड कर पाते, उन क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए। तो वैसे तो व्यापक रूप से सबसे सही क्या है, फिर आपका इंटीजर ही हो गया। फिर हम नेचुरल नंबर और होल नंबर की बात ही क्यों करते हैं, हम सीधा इंटीजर की बात क्यों करते हैं? क्योंकि नेचुरल नंबर इसी इंटीजर का बेसिक है। अगर आप बेसिक इसका नहीं जानेंगे तो ये इंटीजर भी नहीं समझेंगे। इसलिए हमने पहले आपको नेचुरल नंबर बताया। इंटीजर्स में क्या है देखो जरा खास बात, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये अब इसमें देखना जरा, यहां से लेकर ये पूरा हिस्सा इनफाइनाइट नंबर्स का ये सेट है। अब समझना ये है आपका क्या, निगेटिव नेचुरल नंबर्स। ओके। और यहां 0 बेसिकली हमारा क्या कहला जाएगा, डेटम। और ये है हमारा पॉजिटिव
नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। ये हमारा पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स। नेगेटिव नेचुरल नंबर्स डे टर्म, यानी जिसको हम जीरो भी कह देते हैं, और ये है हमारा पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स। जिससे हमको ये समझ में आ गया कि अगर हमको हमारे पास कोई चीज सरप्लस में है तो हम पॉजिटिव नंबर्स का इस्तेमाल करेंगे। कोई चीज हमारे पास जीरो है, नहीं है, खत्म है ना हमें किसी को देना है ना लेना है उससे, तो हम क्या किस बात से डिनोट कर देंगे उसको? जीरो से, यानी डे टर्म लाइन, जिसको मतलब है कि अभी हमारे पास ना हमें किसी को कर्जा देना है और ना ही किसी से हमारे पास पैसा आना है, या किसी ने हमसे कर्जा भी नहीं ले रखा। और ये है नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, जो ये समझाता है कि हम कितने कर्जे में हैं, यानी हमको किसी को अगर 5 रुपए देना है एक्स्ट्रा तो वो क्यों, है ना। तो उसका भी हम साइन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। हमें किसी का लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, हम डेट वाइज क्या कर सकते हैं। तो बेसिकली इंटीजर उस सिस्टम का हिस्सा है जहां से मतलब आपका जो व्यापार या कर्जे का लेन देन, इन सब जगहों पे जहां हमको यूज होने लगा, तो फिर हम उसको इंटीजर से डिनोट करने लगे। शुरुआत ऐसे ही हुई। इसके अलावा इंटीजर का कहाँ यूज है, जैसे कि हम नेविगेशन का मतलब समझना कि कोई अगर हम ये बताना चाह रहे हैं कि कोई आदमी इस लेवल पे था, ये हमारा इनिशियल लेवल है, इससे हम कितना ऊपर चले गए और कितना डाउनवर्ड चले गए, यानी ये हमारा जीरो हो गया। अब यहाँ से अगर हम 5 मीटर अपवर्ड चले गए तो ये हमारा +5 हो गया, और अगर यहीं से हम 5 मीटर डाउनवर्ड चले गए तो ये हमारा -5 -5, है ना। तो इससे क्या हो गया, हमको क्या हो गया कि हमको एक बहुत बड़ा नोट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अ पर्सन गोज अप, है ना, फॉर 5 मीटर्स। हम इससे बता सकते हैं कि +5 ग्रोथ हुई। नेगेटिव को बोल देंगे -5, यानी डाउनवर्ड चला गया। सो बेसिकली यहाँ पे दो डायरेक्शंस हैं। एक डायरेक्शन है आपका कौन सा, फॉरवर्ड, क्या बोलते हैं इसको, फॉरवर्ड, और ये है हमारा बैकवर्ड। यानी बेसिकली इंटीजर्स डायरेक्शन को भी बता रहा है कि ये फॉरवर्ड है, ये बैकवर्ड है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड से ये भी समझ लो, सरप्लस इधर बोल दिया और डेप्थ इधर बोल दिया, है ना। या हम बोल रहे कि अप इधर हो गया, डाउन इधर हो गया, राइट इधर हो गया, लेफ्ट इधर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंटीजर का कंसेप्ट, है ना। अब इसमें हमारे पास कौन सी चीजों के जवाब मिलने लगे, देखो जरा, इसके 5 - 7 के, ठीक है ना। तो क्या हो गया कि हम छोटी नंबर में बड़ी नंबर को भी क्या कर पा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर पा रहे हैं। ये हमारे पास इसमें क्या हो गया, फायदा आ गया, ठीक। इसके अलावा अब दूसरी बात हम करते हैं, क्या है कि इंटीजर्स तक हम पढ़ चुके। अब इंटीजर्स और ये नेचुरल नंबर्स को हम जब मेजरमेंट में इन्वॉल्व करते हैं, मेजरमेंट में जब हम इसको इन्वॉल्व करते हैं, तो मेजरमेंट में इन्वॉल्व करने का मतलब ये है कि कैसे, अब इसको एक एग्जांपल से आप समझना, है ना। इसको हम समझाते हैं कैसे, है ना। इंटीजर्स को अब हमने कह दिया कि हमने मेजरमेंट के लिए यूज करना था, काउंटिंग के लिए यूज करना था। अब हम कैसे यूज करते हैं, यूज कैसे करते हैं, तो इसमें सबसे जो जरूरी चीज होती है वो है यूनिटी। क्या है, यूनिटी। यूनिटी वो एकता वाला यूनिटी नहीं, या यूनिट समझना कि हम किस चीज को यूनिट ले रहे हैं या स्टैंडर्ड किसको ले रहे हैं। अब जैसे मान लो कि एक टैंक है, बड़ा टैंक, मेजरमेंट जरूरी होता है, मेजरमेंट कई मायनों में जरूरी है। तो लेट सपोज करो कि एक टैंक है, बड़ा टैंक, ठीक है। इसमें कुछ भरा है ना, लेट सपोज मटेरियल है, जैसे कि ऑयल हो सकता है
है ना, सिरप हो सकता है, ऑयल हो सकता है, वाटर, कुछ भी। अब एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है। पर्सन ए के पास एक गैलन है इतना बड़ा, वो इससे मेजरमेंट कर रहा है। किसका? इस टैंकी का। अब पर्सन बी के पास एक छोटा सा ग्लास है और वो इससे मेजरमेंट कर रहा है ना। तो अगर आपका पर्सन ए और पर्सन बी को हमने कहा कि बेटा जाओ इसको मेजरमेंट करके आओ, लेट सपोज करो कि पर्सन ए ने इसमें से, इस टंकी में से 10 गैलन्स पानी निकाले, यानी 10 बार इस गैलन से इस ऑयल में भरा और निकाला, और मेजर करके उसने ये बताया कि 10 बार इस तरह के गैलन में ऑयल भरेंगे और इस टंकी में भरेंगे तो भर जाएगा कंप्लीट। अब अगर बी जब यहां गया तो सपोज करो कि 49 ग्लासेस ग्लास है ना, ये वाला। तो बी गया तो इसने क्या किया, 49 टाइम्स क्या किया, इसको क्या कर दिया, बार बार 49 टाइम्स इसमें से ऑयल निकाल के बाहर उड़ेला। तो ये हो गया, देखिए जरा, 49 ग्लासेस ये और ये 10 गैलन। अब ये बताइए कि क्या ऑयल जो इसमें भर सकता था वो तो सेम भरा है, वो सेम है, इसकी कैपेसिटी सेम है, लेकिन ये गया और मेजरमेंट की तो 10 बार इसने मेजरमेंट कर ली, और ये गया तो ये 49 टाइम्स कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो हम जिसको मेजर कर रहे हैं, जिसके थ्रू मेजर कर रहे हैं, उसकी क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट, कि ये अगर इसका मेजरमेंट ज़्यादा हो गया तो ये कम टाइम्स में इसको बड़े वाले को मेजरमेंट कर लेगा, इसका मेजरमेंट कम है तो ये ज़्यादा टाइम्स में मेजरमेंट करेगा। इसका मतलब कि इंटीजर हम किसको असाइन करते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स या काउंट को, लेकिन जो यूनिटी है यानी 1, नंबर सिस्टम क्या है, 1 + 1 हुआ तो 2, 2 + 1 हुआ तो 3, 3 + 1 हुआ तो 4। नाउ वही अगर 1 - 2 हो गया तो -1, 1 - 1 हो गया तो 0। सो काउंटिंग यानी मैथमेटिक्स की काउंटिंग तो ये फिक्स है, लेकिन अगर इसकी यूनिटी चेंज होती है, ये यूनिटी चेंज होती है, तो फिर वो काउंटिंग अलग हो जाएगी। यानी बेसिकली अगर हम इसी के 10 पार्ट ले लेते, एक के 10 पार्ट यानी 1/10, तो 1/10 पार्ट को अगर मैं 0 में सब्ट्रैक्ट करूंगा तब 0 नहीं आएगा, है ना, तब अलग आएगा वैल्यू, या 1/10 को 1 में सब्ट्रैक्ट करूंगा तो अलग वैल्यू आएगी। यानी कि अगर इसमें से मैं इसको मेजर करने जाऊं तो हो सकता है कि ये 4.9 टाइम्स, इसमें कितने, 4.9 टाइम्स जो है, यानी ऑलमोस्ट 5 टाइम्स ये क्या करे, इस गैलन से मेजर करे। यानी इसकी यूनिटी और इसकी यूनिटी में इंपॉर्टेंस ये है कि इसकी यूनिट जो होगी, है ना, और इसकी यूनिट जो होगी, उस यूनिट को ही हम सक्सीड करेंगे मेजरमेंट करने के लिए। यानी हमें सबसे पहले अगर मेजरमेंट करना है तो किसको हम फिक्स करेंगे, वो होगा हमारा यूनिट। ठीक है, तो ये चीज है। इंटीजर्स हम किस पे करते हैं, पहले यूनिट हमारी फिक्स होती है, फिर उसमें हम सक्सेशन में ऐड सब्ट्रैक्ट करके इंटीजर्स यूज करते हैं। ठीक, ओके।